भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण। श्यामल की एकादशी की जय। फागुन शुक्ल। युधिष्ठिर ने कहा, हे कृष्ण, महाफलदायक विजय काशी का महात्म्य श्रवण किया। अब फाल्गुनी शुक्ल पक्ष एकादशी जिस नाम से विख्यात है उसका वर्णन करें। श्री कृष्ण उवाच। कृष्ण ने कहा, हे महाभाग युधिष्ठिर, मानधाता के प्रश्न के उत्तर में महात्मा वशिष्ठ ने इस एकादशी की जो कथा बतलाई थी वही मैं आपके निकट कह रहा हूँ। इसका नाम आमलिका एकादशी है। यह एकादशी व्रत विष्णु लोक वैकुंठ को प्रदान कराने वाला है, ऐसा कहकर विशेष रूप से कथित है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे रात्रि जागरण करने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। जिस प्रकार से यह सर्व पाप विनाशक आंवले का वृक्ष धरती पर उत्पन्न हुआ, वहां तुम्हारे निकट वर्णन कर रहा हूँ। प्राचीन काल में ब्रह्मा का दैनंदिनी प्रलय काल अर्थात रात्रि काल आने पर स्थावर जंगम एवं देवता असुर और राक्षस सब कुछ नष्ट होने के बाद उस प्रलय समुद्र में जल में देवादिदेव परमात्मा भगवान ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित हुए। तब उस जगत रूप ब्रह्मा ने वदन से चंद्र तुल्य शुभ वर्ण एक बूंद जल ऊंचा होकर भूमि पर गिर पड़ा। जल की बूंद उस बूंद से अकस्मात एक विशाल आंवले का वृक्ष उत्पन्न हुआ। उसकी विस्तृत शाखा प्रशाखा फल से भरी से झुक गई थी। वह वृक्ष ही समस्त वृक्षों का आदि कहकर कथित है। इस वृक्ष से भगवान द्वारा ब्रह्मा, प्रजा, समूह, देव, मनुष्य, स्थावर जंगम सृष्टि हुई है। देवतागण और ऋषि वृंद इस आश्चर्यजनक वृक्ष के दर्शन के लिए वहां उपस्थित हुए। उस अभिनंदन वृक्ष के दर्शन कर सभी विस्मित हुए। कारण बहुत से पेड़ों का पूर्व में दर्शन किया है एवं उनका नाम आदि भी ज्ञात है, किंतु यह वृक्ष कहाँ से आया एवं इसका क्या नाम है आदि विषय की सभी चिंता करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे देवतागण, इस वृक्ष का नाम आमलिका है। यह परम वैष्णव कहकर विख्यात है। इसके स्मरण मात्र से ही गोदान का फल प्राप्त होता है, दर्शन से उसका दुगना, और इसके फल के भक्षण से इसका 3 गुना फल प्राप्त होता है। अतएव सब प्रकार से इसकी सेवा करना कर्तव्य है। यह सर्व पाप विनाशकारी है। इसके मूल देश में भगवान विष्णु, ऊर्ध्व में पितामह ब्रह्मा, स्कंद में रुद्र अवस्थान करते हैं। इसकी शाखा समूह में मुनिगण, प्रशाखाओं में देवतागण, पत्तों में वसुगण, पुष्पों में वायु एवं फलों में समस्त प्रजापति वास करते हैं। ऋषिगण ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत की विधि जानने की इच्छा है। किस प्रकार से इस व्रत का पालन करना है, व्रत का प्रमाण मंत्र एवं अन्य तथ्यों का भी वर्णन करें। भगवान विष्णु ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठगण, इस व्रत में अन्य एकादशी की तरह प्रातः स्नान नियम ग्रहण कर पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादाहीन और गुरुदाभिमानी अर्थात गुरु पत्नी को भोगी एवं गुरु से जुबान लड़ाने वाला मनुष्य के साथ आलाप न करे। दोपहर में फिर यथाविधि स्नान करने के पश्चात सुवर्ण निर्मित परशुराम मूर्ति की पूजा करना। उसे सुवर्ण के परिमाण का एक माशा अर्थात 10 माशा का 1 तोला अथवा उसका आधा या शक्ति अनुसार उसका भी आधा किया जाता है। उस मूर्ति की पूजा और होम आदि संपन्न कर आंवले के वृक्ष के नीचे मग्न करे। पहले वृक्ष के चारों ओर सफाई करना, उसके बाद एक घट वृक्ष के सामने स्थापना करके मंत्र द्वारा उसमें पंचरत्न, पंचपल्लव, दिव्य गंध, छत्र, पादुका, वस्त्र और श्वेत चंदन आदि प्रदान करे। उसके बाद धान से पूर्ण एक पात्र स्थापन कर उसके ऊपर वह परशुराम मूर्ति की अधिष्ठा करे यानी स्थापित करे। बाद में पूजा कर श्वेत वर्ण सफेद फलों के द्वारा अर्घ्य देकर रात्रि जागरण करना। नृत्य, गीत, वाद्य यंत्र, धर्म ग्रंथ, वैष्णव वाक्यान पाठ और आलोचना द्वारा रात्रि बिताकर विष्णु नाम और महामंत्र संकीर्तन के साथ 108 या 28 बार आंवले के वृक्ष की प्रदक्षिणा करे। इसके बाद रात्रि को प्रभाव तथा प्रभात काल में उस मूर्ति की मंगला आरती आदि समापन कर श्रीमन नारायण ब्राह्मण की पूजा करना एवं परशुराम स्वरूप श्री केशव मिलकर सुवर्ण परशुराम मूर्ति घट
वस्त्र, युगल, पादुका आदि पूजा के द्रव्य ब्राह्मण को प्रदान करके इस वृक्ष को स्पर्श कर प्रदक्षिणा और प्रणाम आदि करना, तदंतरन यथोचित रूप से स्नान कर समापन करे। यथाशक्ति विष्णु भक्तों को भोजन करा करके परिवार के साथ स्वयं प्रसाद को ग्रहण करे। इस प्रकार व्रत का पुण्य अन्य समस्त दान और महायज्ञ से अधिक है, इससे कोई संदेह न करे। हे महाराज, ब्राह्मणों के प्रश्न से उत्तर में विष्णु द्वारा इस प्रकार व्रत विधान वर्णन कर अंतर्हित होने से उन ब्राह्मणों ने इसके उपदेशानुसार इस व्रत का पालन किया। यह व्रत अतिशय शुभ फलदायक और सर्व पाप विनाशक है, इसमें बिंदु मात्र संदेह भी नहीं है। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण।